नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। अब तक मैंने आपको सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु का चंद्र कुंडली से गोचर करते समय 12 भावों में क्या क्या फल मिलता है बताया था। आज आपको शुक्र चंद्र कुंडली से गोचर करते समय 12 भावों में क्या क्या फल देगा ये बताता हूं आपको। शुक्र विवाह का कारक है, पत्नी, प्रेम, वाहन, भोग विलास का, ऐश्वर्य का, सभी वस्तुओं का कारक है। शुक्र चंद्र कुंडली से गोचर करते समय सबसे अधिक 9 भावों में शुभ फल देता है। शुक्र गोचर करते समय पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में शुभ फल देता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो 12वें भाव में भी गोचर करते समय शुभ फल देता है। शुक्र केवल चंद्र कुंडली से गोचर करते समय केवल 6ठे, 7वें और 10वें भाव में ही अशुभ फल देता है। अन्य सभी 9 भावों में बहुत शुभ फल देता है। शुक्र का गोचर चंद्र कुंडली से फर्स्ट हाउस में हो तो जातक प्रेमी स्वभाव का हो जाता है, रोमांटिक बहुत हो जाता है और जीवन में भोग विलास और सुख बढ़ जाते हैं। पत्नी सुख भी बहुत मिलता है, धन लाभ होता है, मान सम्मान बढ़ जाता है और शत्रुओं का नाश होता है। शुक्र का गोचर चंद्र कुंडली से सेकंड हाउस में हो तो जातक की धन की बचत बहुत होती है, धन लाभ बहुत होता है और स्त्री से भी सुख प्राप्त होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, शरीर निरोगी हो जाता है और नई नई योजनाएं सफल हो जाती हैं। शुक्र का गोचर चंद्र कुंडली से थर्ड हाउस में हो तो भाइयों से, मित्रों से सहयोग प्राप्त होता है, धन लाभ भी होता है और छोटी छोटी यात्राएं बहुत करता है और यात्राएं लाभदायक होती हैं। लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है और दांपत्य सुख में कमी आती है। शुक्र का गोचर चंद्र कुंडली से फोर्थ हाउस में जातक को पूर्ण सुख सुविधाएं मिलती हैं, घर का, परिवार का वातावरण बहुत शांतिपूर्वक रहता है, सभी में आपस में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, माता से भी संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, जमीन जायदाद संपत्ति का लाभ होता है, वाहन सुख भी प्राप्त होता है। शुक्र का गोचर चंद्र कुंडली से फिफ्थ हाउस में हो तो जातक का स्वभाव प्रेमी स्वभाव का हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है और लव अफेयर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। शुक्र का फिफ्थ हाउस में गोचर स्त्री सुख में वृद्धि करता है, मित्रों से भी और संतान से भी पूरा सहयोग मिलता है, व्यापार में वृद्धि होती है, धन लाभ होता है और समाज में मान सम्मान बहुत बढ़ जाता है। शुक्र का गोचर चंद्र कुंडली के 6ठे भाव में हो तो ये अशुभ फल देता है, हेल्थ खराब रहती है, आर्थिक तंगी रहती है, धन हानि होती है, पत्नी से मनमुटाव हो जाता है और जातक में कामुकता बढ़ जाती है पर यौन सुख कम मिलता है। शत्रुओं के कारण मानसिक तनाव बढ़ जाता है और समय कष्टदायक होता है। मानसिक तनाव के कारण किसी भी कार्य में मन भी नहीं लगता है। शुक्र का गोचर सेवंथ हाउस में हो तो ये भी अशुभ फल देता है, पत्नी बीमार हो जाती है, वैवाहिक जीवन का आनंद कम हो जाता है, पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है, मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है, यूरिन रिलेटेड रोग या गुप्त रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। शुक्र का गोचर चंद्र कुंडली से 8वें भाव में एट्थ हाउस में हो तो स्त्री सुख में वृद्धि हो जाती है, संपत्ति का सुख प्राप्त होता है, धन लाभ होता है, मनोरंजन के साधन भी बढ़ जाते हैं और दुखों का नाश हो जाता है।
शुक्र का गोचर चंद्र कुंडली से 9th हाउस में हो तो पत्नी के माध्यम से धन वृद्धि होती है, भाग्य में वृद्धि होती है और जातक में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है। सामाजिक संस्थाओं से भी मधुर संबंध बनते हैं। दान धर्म की प्रवृत्ति में रुझान होता है और जातक देश विदेश की यात्राएं भी बहुत करता है। शुक्र का गोचर चंद्र कुंडली से 10th हाउस में हो तो ये अशुभ फल देता है। स्त्रियों से दुख मिलते हैं, पत्नी से भी कलह कलेश रहता है, मानसिक अशांति रहती है, शत्रुओं से भय रहता है, व्यवसाय में रुकावटें आती हैं, धन हानि होती है। शुक्र का गोचर चंद्र कुंडली से 11th हाउस में हो तो ये बहुत शुभ फल देता है। मैरिड लाइफ का सुख बढ़ जाता है, पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, समाज में भी मान सम्मान बढ़ जाता है और धन लाभ भी बहुत होता है। शत्रुओं से भी लाभ होता है, पराई स्त्रियों से भी संबंध बन जाते हैं। शुक्र का चंद्र कुंडली के 12th हाउस में गोचर शुभ फल देता है। जातक को शैया सुख मिलता है और हर समय स्त्री सुख की कामना बनी रहती है। धन का व्यय पत्नी पर या स्त्रियों पर या भोग विलास की वस्तुओं पर होता है। देश विदेश की यात्राएं भी बहुत करता है, लेकिन मानसिक अशांति बढ़ जाती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।